इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदध्महे। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 ब्रह्म सागर जी महामुनि राज की। शांति कुमार बड़े हो गए क्या? देखिए, महाराज जी के सानिध्य में इतना अच्छा दृश्यांकन चल रहा है और आप लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। आपने अंदर उत्साह भरी तालियां बजाते हुए ऐसे दृश्यांकन को, ऐसे अहोभाग्य को मानते हुए कि 3 लोग के नाथ के पंच कल्याणक हमें साक्षात देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ शोर है, कुमार का पात्र बनने का ऐसा अवसर हमारे श्रावक श्रेष्ठी श्रीमंत रजत मोदी को प्राप्त हुआ। उनके पुण्य के लिए बहुत बहुत अनुमोदना और तारीफ।
चक्रवर्ती की यात्रा बाद में निकलेगी, एक साथ आज सब कुछ नहीं हो सकता। और जब वह राज्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, कुछ करना है प्रतिष्ठा की, हो गई प्रतिष्ठा, क्या करना है? करना है महाराज जी, क्या करना है? राज्याभिषेक कैसे करना है। बैठ शांति कुमार का सौधर्मेंद्र के द्वारा यहाँ पर राज्याभिषेक करने के लिए सौधर्मेंद्र भी आ चुके हैं, कुबेर इंद्र भी आ चुके हैं, पूरा परकर स्वर्ग से इनके माध्यम से यहाँ पर आ चुका है। और अब शांति कुमार उस राज्य आसन पर आरूढ़ होने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए आप सब। महामांडलिक राजा बनते हैं पहले, राज्य सिंहासन पर स्वयं राजा विश्वसेन और सभी इंद्र मिलकर के उन्हें राज्य पर प्रतिष्ठित करते हैं, राज तिलक करते हैं। और यही राज्य तिलक उनके लिए एक बहुत बड़ा राज्याभिषेक के रूप में होता है, जो उनके शरणों का भी अभिषेक उस समय पर किया जाता है। और अपने पुत्र राजकुमार शांति कुमार के मस्तक पर पहनाकर उनका राज्याभिषेक को विधि को पूर्ण करने वाले हैं। महाराजा शांति कुमार की जय हो, महाराजा शांति कुमार की जय हो। इस तरह यह प्रक्रिया आगे महाराज श्री की मुखारबिंद से राज्याभिषेक हो जाता है। और फिर वह सब प्रकार के सुखों को जो सौधर्म इंद्र के द्वारा भी प्रदान किए जा रहे हैं और स्वयं राजा विश्वसेन के द्वारा प्रदान किए गए हैं, ऐसे सभी सुखों को वह अपने आनंद के साथ भोगने लग जाते हैं और उनका काल पूरा का पूरा सुखों के साथ बीतता है। 25,000 वर्ष का काल उनका इस तरह से सुखों से बीतता है। उसके आगे क्या होता है वो आपको आगे बताया जाएगा, कल देखते रहिएगा। कारण भावना है अभी कौन सी? आज तीसरी भावना 2 दिन नहीं हुई भी? अच्छा चलिए, शील व्रतों में निरति 4 भावना। धर्म देशना के अवसर पर यत्र तत्र विचरण करते, अणुव्रत और महाव्रत का ही वीर प्रभु वर्णन करते। बिन अतिचार इसी संयम का भाव सहित नित पालन कर, तथा भावना के पौरुष से भाग्यवाद का वारण कर। समकित समदर्शी प्राणी जिनवर कथित व्रतादिक को, रुचि से गहता भाग्य समझता संयम व्रत तप पालन को। ग्रहण करूं कब
कठिन व्रतों को इस विध भाव जगाता है। शील व्रतों की करे भावना, भाव फलों को पाता है। ग्रहण किए हैं व्रत आदिक जो उनके पालन में रमता, सावधान हो कायादिक से प्राणी दया मन में रखता। लोभादिक को जीत लिया तो विकता का क्या कारण हो। निरतिचार व्रत शीलादिक को पाल रहा साधारण हो। हो अनन्य मन एक मनावो, परमारथ रथ पर चढ़ता। स्वयं सारथी योद्धा भी हो, मन विकल्प रिपु से लड़ता। पुण्य फलों से मिले भोग की, नाम धाम की चाह बिना। बना विजेता मोक्ष मार्ग का, व्रती वही निर्दोष बना। पंचव्रतों की रक्षा कारण शील व्रतों को अपनाना। गाड़ लगा कर बड़ी फसल की रक्षा करना जो माना। नित्य भावना उत्साहित हो करे प्रति व्रतशीलों की। लेखा जोखा साफ साफ तो भले धार गुण झीलों की। बाह्य जगत के कार्यक्रमों में निर्विकल्प जो बना हुआ, मन उलझन के भावों को तक शोभ रहित हो तना हुआ। इष्ट अनिष्ट विकल्प मूर्खता रही ज्ञानिता समता। ऐसा मति में अवधारण कर प्रति बढ़ रहा क्षमता है। शील महासागर लहराता, क्षमा भाव से अति गंभीर। नित्य उताल तरंगों से जो दोष फेंकता बाहर धीर। समरस ना कर गुण वैभव कर संयोग दोष पाता। यह विचार कर शील व्रतों में निरतिचार करता। ग्रहण नहीं व्रत किए हैं मैंने, किंतु मुझे है प्राण मिले। व्रत मेरा आत्म स्वरूप है, व्रत सेवन से प्राण मिले। संयम में दोष लगाना निज प्राणों की पीड़ा है। यह विचारता उसी व्रती का, दोष रहित व्रत पीड़ा है। बोलिए शील व्रतों में अनतिचार भावना की। चलिए आप लोग आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके ये भावना की एक जाप करते हैं। जो भावना हमारे अंदर प्रगाढ़ रूप से उत्पन्न हो, इसलिए मम अस्तु, मेरे लिए ये भावना हो, ममास्तु, ऐसा कह करके हम इस भावना की जाप करते हैं। ओम ह्रीम अरहम शील व्रतेषु अनतिचार भावना। 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 ओम ह्रीम अरहम शील व्रतेषु अनतिचार भावना।
ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना ममास्तु। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना। ओम ह्रीं वरम शीलव्रतेष्वनतिचार भावना ममास्तु। ओम अर्हं नमः। 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 उन शांति कुमार का राज्याभिषेक कई दिनों से यहीं पर चल रहा है और रुका हुआ है। लगभग 3 दिन हो गए होंगे इन 2 काव्यों से आगे बढ़ने की जो एक शक्ति है वो अर्जित की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा दीर्घ काल है। 25,000 वर्ष उन्होंने कुमार काल के व्यतीत किए और फिर 25,000 वर्ष वह राजा होकर के, महामांडलिक राजा होकर के व्यतीत करते हैं और उसके उपरांत वह चक्रवर्ती बनने का उन्हें सौभाग्य मिलता है। यानी 1 लाख वर्ष की उनकी आयु है तो 50,000 वर्ष बीतने के बाद में वह चक्रवर्ती बनते हैं। और इस तरह का जब उन्हें सौभाग्य मिलता है तो वह चक्रवर्ती बनने के कुछ सूचक समाचार होते हैं और उन समाचारों के माध्यम से उन्हें यह सूचना मिल जाती है कि किसी तीव्र पुण्य कर्म के उदय से उन्हें यह चक्रवर्ती बनने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य उन्हें स्वयं अपने आप में प्राप्त हो रहा है। देखा जाए तो ये सौभाग्य जो चक्रवर्ती के लिए मिलता है, ये सौभाग्य सब धर्म के फल से प्राप्त होते हैं। और इन सौभाग्यों से बड़े और भी सौभाग्य होते हैं। जब हमारे सामने केवल एक ही सौभाग्य होता है तो हमें वह बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगर हमारे सामने 2-3 तरह के सौभाग्य हों तो फिर हम कंपेयर करेंगे, तब हमें पता पड़ेगा कि हमारे सामने कौन सा सौभाग्य उससे भी और बड़ा है। जब शांतिनाथ भगवान के बारे में हम विचार करते हैं तो उनके अपने सौभाग्य अलग तरह के हैं, क्योंकि वह तीर्थंकर भी हैं, चक्रवर्ती भी हैं और कामदेव भी हैं। और इस तरह के सौभाग्य में जो उन्हें क्रम क्रम से मिलता चला जा रहा है, वह उनके सौभाग्य की क्रम क्रम से वृद्धि भी कर रहा है। किंतु कभी कभी हम देखते हैं कि अगर चक्रवर्ती
बनने के लिए जो सूचक सूचनाएं होती हैं, जो सूचक चक्र आदि की उत्पत्ति होती है, जिससे सूचना मिलती है कि यह चक्रवर्ती बनने वाले हैं, तो यह अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य तो होता ही है, लेकिन कई बार कई महापुरुषों के लिए और भी इससे बड़े बड़े सौभाग्य भी एक साथ मिल सकते हैं। आपने जैसे शांतिनाथ चक्रवर्ती का नाम सुना है, ऐसे ही आपने भरत चक्रवर्ती का भी नाम सुना होगा, जो पहले चक्रवर्ती हुए। और उन चक्रवर्ती के माध्यम से जिनकी प्रशंसा, जिनकी चक्रवर्ती पने का वर्णन भी पिछले कुछ दिनों में किया गया है, उन चक्रवर्ती के लिए भी इस तरह के सौभाग्य मिलते हैं। और प्रत्येक चक्रवर्ती को ऐसे ही सौभाग्य मिलते हैं। जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो सब चीजें घर बैठे मिलती हैं, जैसे आप लोगों को मिल रही हैं। कहीं घूमना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप घर बैठे लक्ष्मी आती है, अपने आप घर बैठे मुनि महाराज भी आ जाते हैं, अपने आप घर बैठे ही हमें सब प्रकार के संयोग मिल जाते हैं और हमारे सौभाग्य से सौभाग्य की वृद्धि भी होने लग जाती है। ऐसे ही देखा जाए तो पुण्य वास्तव में घर बैठे ही सब कुछ उपलब्ध कराता है। और ये सब चीजें हमें इन शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को देखने से भी समझ में आनी चाहिए कि घर बैठे अपने आप हमें जो सुख मिलता है पुण्य के उदय से मिलता है। और उस पुण्य के उदय में जो कुछ भी हमें सुख के वैभव की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वह अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वह पुण्य के उदय से प्राप्त हुई हैं। उन्हें कोई छीन नहीं सकता, उनका कोई अपने आप से अभाव नहीं कर सकता। ऐसी चीजें जो हमें पुण्य के उदय से स्वतः प्राप्त होती हैं, वह हमारे लिए बहुमूल्य हुआ करती हैं। आप देखें, जब भरत चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती बनने जा रहे थे, शांतिनाथ चक्रवर्ती की तो बात हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा ये भी देख लें कि भरत चक्रवर्ती भी जब चक्रवर्ती बनने जा रहे थे तो उनके लिए भी चक्र रत्न की प्राप्ति होने पर उन्हें चक्रवर्ती बनने की सूचना मिलती है कि आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न प्राप्त हुआ है। जब वह चक्र रत्न आयुधशाला में उत्पन्न हो जाता है तो यही सबसे बड़ी सूचना होती है। और ये समाचार जब उन चक्रवर्ती के पास पहुंचता है तो अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए वो बहुत ही खुशी से उछल पड़ते होंगे कि अब मेरे लिए चक्रवर्ती बनने का समय आ गया है। लेकिन उसी समय पर उन्हें एक और सूचना मिलती है। किनके लिए बात कर रहा हूं? अभी थोड़ी सी भरत चक्रवर्ती की बात सुन लो, उसके बाद में शांतिनाथ भगवान की बात सुनना। कि जब उन्हें दूसरी सूचना मिलती है, ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि देखो सौभाग्य ये भी है और इससे भी बड़े और भी सौभाग्य होते हैं। और उन सौभाग्यों में जब उन्हें दूसरी सूचना मिलती है कि उनके यहाँ सबसे पहले पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो पुत्र रत्न प्राप्त होने की सूचना भी उन्हें उसी समय पर आ मिलती है। ये दूसरा उन्हें एक और बड़ा सौभाग्य मिलता है। घर में सबसे पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति होना, सबसे पहले पुत्र की प्राप्ति होना, ये सौभाग्य माना जाता है। और ये सौभाग्य भी उन्हें मिला और पुण्य का फल ऐसा आया कि ये दोनों समाचार उन्हें एक साथ मिले। फिर एक और समाचार उन्हें मिलता है, तीसरा समाचार। उसी समय पर एक और दूत आकर के उनको समाचार देता है कि आपके पिता भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये और उससे बड़ा समाचार उनके सामने आता है। सुन रहे हो? अब 3 समाचार मिले। पुण्य का उदय, सौभाग्य इसको बोलते हैं। और ऐसे सौभाग्य की प्राप्ति जिसमें एक के बाद एक खुशखबरी मिलती रहे, गुड न्यूज मिलती रहे और उसके माध्यम से उनका सौभाग्य बढ़ता रहे। ये तीनों बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए भी अब वो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि जब सौभाग्य भी ज्यादा बढ़ जाए तो भी सोचनीय हो जाता है। जिनके पास नहीं भी होता है वो भी सोचनीय हो जाता है।
और ज्यादा हो जाए तो भी सोचना पड़ता है कि पहले क्या करें पहले क्या करें। अब 3 चीजें एक साथ आ गई, सुन रहे हो कि नहीं? क्या 3 चीजें आ गई? चक्र रत्न भी आ गया, उसकी भी पूजा की जाती है। जब वह चक्र रत्न प्राप्त हो जाता है तो उसकी भी पूजा की जाती है, और उसके बाद में वह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है तो उसका भी बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाना है, क्योंकि चक्रवर्ती के यहां पर ही पुत्र हुआ है, उसका भी उत्सव मनना है। और एक तीसरा समाचार मिल गया कि पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो ये तो और बड़ा समाचार मिल गया। अब 3 समाचार एक साथ जब मिले तो देखो, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष सोचते हैं और सोच करके क्या निर्णय लेते हैं। सुन रहे हो? बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, तुम लोगों को भी कभी निर्णय लेने पड़ते होंगे। घर चलाएं, दुकान चलाएं, कि शिविर में बैठें, कि 10 लक्षण में भाग लें कि नहीं लें, कई निर्णय ऐसे सोचने पड़ते होंगे। फिर अल्टीमेटली सोच लेते होगे भैया अब धर्म तो होता रहेगा, 1 घंटा महाराज के प्रवचन सुनाएंगे, बाकी दिन भर दुकान खोलेंगे, अपने घर के काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिन भर धर्म करने से क्या मिलेगा? रोटी तो दुकान से ही मिलेगी। ऐसा सोच करके आप अपने निर्णय लेते होंगे। लेकिन अगर यही विचार आप देखें कि चक्रवर्ती के सामने है, और चक्रवर्ती के सामने भी 3 तरह की खुशियां हैं। एक चक्र रत्न की प्राप्ति होना, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होना, और एक केवल ज्ञान रूपी रत्न की प्राप्ति अपने पिता ऋषभ देव के लिए होना। और ये तीनों उनके सामने खुशियां हैं। अब वह एक क्षण के लिए विचार करते हैं कि ये 3 सुअवसर हमारे साथ आए हैं, हमारे सामने आए हैं, तो ये हमारे पुण्य से आए हैं। लेकिन ये किस किस पुण्य के फल हैं? वो विचार करते हैं कि हमारे जीवन में हम तरह तरह के पुरुषार्थ करते हैं, और 4 पुरुषार्थों के साथ में जीवन चलता है, लेकिन गृहस्थ 3 पुरुषार्थ कर पाता है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। ये 3 पुरुषार्थ गृहस्थ करता है। मोक्ष पुरुषार्थ ये मुनि महाराज के लिए होता है। और इन 3 पुरुषार्थों के माध्यम से भी एक गृहस्थ अपना समीचीन जीवन जीता है। धर्म की जगह धर्म भी करता है, अर्थ कमाने की जगह अर्थ भी कमाता है, और काम आदि सुखों की प्राप्ति करने के लिए भी वह अपने लिए प्रयत्नशील रहता है। इन तीनों प्रकार के पुरुषार्थों से वह बड़े अच्छे ढंग से अपने जीवन को चलाता है, और किसी भी प्रकार की उत्सृंखलता नहीं करता, क्योंकि उसके लिए धर्म पुरुषार्थ सबसे पहले हुआ करता है। इन 4 पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म पुरुषार्थ। जो पुण्यवान जीव होते हैं, जो अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं, वह सबसे पहले अपने जीवन की शुरुआत धर्म पुरुषार्थ से करते हैं, और धर्म पुरुषार्थ की महत्ता अपने जीवन में रखते हैं। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ ये उसी के फल से प्राप्त होते हैं। जैसे किसी वृक्ष की जड़ें होती हैं, वह वृक्ष होता है, और उस वृक्ष में फल भी होता है, और फल के अंदर रस भी होता है। उसी तरह से जब हमारे अंदर धर्म की जड़ें होती हैं, धर्म का वृक्ष हमारे लिए पनपता है, तो उस धर्म के वृक्ष के फल के कारण से ही हमें अर्थ पुरुषार्थ रूपी फल और काम पुरुषार्थ रूपी रस ये प्राप्त हुआ करते हैं। ये भी सब पुण्यवान जीव जाना करते हैं। धर्म पुरुषार्थ जो जीवन में किया जाता है, उसके फल से हमें धर्म में आनंद बनाने वाले सौभाग्य मिला करते हैं। धर्म पुरुषार्थ के फल से ही जीव को ऐसे सौभाग्य मिलते हैं जब उसे बड़े बड़े विधानों में बैठने को मिलता है, बड़े बड़े पंच कल्याणक के आयोजन देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े उसे ग्रंथों के स्वाध्याय करने को मिलते हैं, और अनेक प्रकार के जीवन में व्रत तप आदि करने को मिलते हैं। ये सब धर्म पुरुषार्थ के फल से उसके जीवन में आता है। ये किसके फल हैं? ये धर्म पुरुषार्थ के फल हैं। जब आप किसी जीव को
संसार मार्ग से विरक्त होकर के मोक्ष मार्ग पर जाता हुआ देखें तो ये किस पुरुषार्थ का फल मिलेगा उसे? बोला तो करो थोड़ा सा। धर्म पुरुषार्थ का। जब कोई जीव व्रत तप संयम की ओर आगे बढ़े तो ये उसके किस पुरुषार्थ का फल है? जो उसने पहले धर्म किया है, ये उसके उस धर्म पुरुषार्थ का फल। अगर जीवन के अंदर कभी भी बदलाव आता है और उसे कभी ऐसे बदलाव के निमित्त मिलते हैं कि मुनि महाराज के माध्यम से या किसी साधु साध्वी के माध्यम से उसे अच्छे धर्म कथाएं सुनने को मिलती हैं, धर्म उपदेश में सुनने को मिलते हैं, तो ये भी उसके किस पुरुषार्थ का फल होता है? ये उसके धर्म पुरुषार्थ का फल है। अर्थ पुरुषार्थ से चातुर्मास नहीं मिलते हैं, काम पुरुषार्थ से चातुर्मास नहीं मिलते हैं, चातुर्मास भी मिलते हैं तो धर्म पुरुषार्थ के फल से ही मिलते हैं। इस तरह से तीर्थंकरों की कथाओं का सुनना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आज के समय में तो और भी बड़ी चीज हो गई है, क्योंकि लोगों को पुराण पढ़ने से बड़ी बोरियत होती है, कथा कहानियों में मन लगता नहीं है। उन्हें स्वाध्याय करने की कोई रुचि अगर जागृत होती है तो सबसे पहले उनके सामने कोई शास्त्र आ जाते हैं, उन शास्त्रों की शब्दावली देख करके ही वो कठिन 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 कैसा कह करके पीछे हो लेते हैं। कोई भी शास्त्र की शुरुआत करो, सबसे पहले उसमें या तो कठिन विषय आ जाएंगे या प्रथमान योग के ग्रंथ होंगे तो तमाम तरह की उसमें कथाएं उपकथाएं शुरू हो जाएंगी। सामने वाले पाठक का मन तीर्थंकर की कथा को पढ़ने का होते हुए भी नहीं हो पाता, और कई लोग पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन आचार्यों ने कहा कि तीर्थंकरों की कथाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने वाले को पढ़ने वाले से भी ज्यादा पुण्य लगता है, और सुनने वाले को सुनाने वाले से भी ज्यादा पुण्य लगता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। क्या सुना? उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं, सीधा बोल रहा हूं। सुनने वालों को, तीर्थंकरों की कथा का जो श्रवण करते हैं और श्रवण करके वह अपने आप में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तो आचार्य कहते हैं उस कथा को पढ़ने से सुनाने से भी ज्यादा पुण्य उस सुनने वाले को लग रहा है, क्योंकि वह बड़ी रुचि के साथ सुन रहा है, बड़े प्रमोद भाव के साथ में आनंदित होकर के सुन रहा है। यह उसके लिए और ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाला है। सुनाने वाला तो इसलिए भी सुना सकता है, भाई सुनो 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 क्योंकि हमें सुनाना है, यह भी एक भाव हो सकता है। लेकिन सुनने वाला किस भाव से सुनेगा? तो सुनने वाले के लिए अगर रुचि पैदा हो जाए, सुनने वाले के अंदर अगर भाव आ जाए कि नहीं हमें सुनना है, और सुनने पर भी उसे आनंद आए, और ऐसा आनंद आए कि अगर वो कथा 1.5 महीने चल जाए, 2 महीने भी चल जाए, तो बराबर उसी आनंद के साथ सुनते चले जाएं, तो ये इसीलिए आचार्यों को कहना पड़ा कि सुनने वालों के लिए यह ज्यादा पुण्य फल देने वाली है। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए पूछ लेता हूं कि हम सुना रहे हैं, आप सुन भी रहे हो कि नहीं? यह सुनने वालों के लिए पुण्य फल दे रही है, तो सुनाने वालों के लिए भले ही कम फल दे, लेकिन सुनाने वाले को इसलिए कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कोई चिंता नहीं है कि जब इतने सुनने वाले उस कथा को सुनेंगे और उन्हें उससे आनंद आएगा, उन्हें उससे पुण्य फल की प्राप्ति होगी, तो उस पुण्य फल का कुछ शतांश, कुछ धर्म पुरुषार्थ के फल से जो चीजें मिली हैं, हमें पहले उसको इंपॉर्टेंस देना कि काम पुरुषार्थ के फल से जो चीजें मिली हैं हमें उसमें खुश होना, या हमें अपने अर्थ पुरुषार्थ के फल से, कोई हमारे पुराने काम रुके हुए हों बिजनेस के, वो बन जाते हों, बन गए हों, कोई जमीनों की खरीदारी बहुत दिनों से चल रही हो, नहीं खरीद पा रहे हो, अचानक से उसका ऑफर आ गया हो भैया ले लो, या कोई बिजनेस कहीं पर पड़ा हुआ हो, हम नहीं कर पा रहे हो, अचानक से उसमें पहिए लग गए, वो बिजनेस चलने लग गया। समझ आ रहा है? ये सब क्या है? ये अर्थ पुरुषार्थ के फल हैं। काम पुरुषार्थ के फल क्या है? घर में पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति होना, भरा पूरा परिवार होना और सबसे सुख मिलना, ये उस काम पुरुषार्थ का फल है। और धर्म पुरुषार्थ का फल क्या है? ऐसी जगहों पर जन्म लेना जहां पर बड़े बड़े तीर्थंकरों के जिनालय बने हुए हों, हो, कहीं विवाह आदि के आयोजन हो रहे हों,
तो सब काम छोड़ करके 4 दिन के लिए 10 दिन के लिए भी कहीं सिंगापुर और विदेशों में भी जाना पड़े तो जाने को तैयार रहते हैं। पूर्व अर्जित पुण्य कर्म का धर्म का फल है, यह अभिमान करने का विषय नहीं है, क्योंकि अभिमान करने से तो उस पुण्य की और कमी हो जाती है। ऐसा विचार करके वह देखते हैं कि इस पुण्य के प्रभाव के कारण से कौन कौन से रत्न उनके यहाँ पर प्रकट होते हैं। ये आगे के 2 काव्यों में जो 14 रत्न होते हैं उन 14 रत्नों के नामोल्लेख किए गए हैं और इन 14 रत्नों को बताया गया है कि कौन से रत्न कहाँ प्रकट होते हैं। पहले हम इन दोनों काव्यों को पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे का भाव रखते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।